देश की पूर्व सीएम उमा भारती लोधी समाज के कार्यक्रम में दिए गए बयान के बाद लगातार बयान दिए जा रही हैं। उनके बयान से मुझे सियासी तूफान के बीच उमा भारती का अब एक नया बयान सामने आ गया है। उमा भारती ने कहा है कि मंत्रिमंडल में जाति और क्षेत्र का संतुलन बिगड़ा हुआ है। गुरुवार सुबह एक के बाद एक 10 ट्वीट करते हुए भाजपा नेत्री साफ तौर पर लिख रही थी कि वो अपने बयान का खंडन नहीं कर रही हैं। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने लिखा कि पिछले 2018 के मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनावों में कुछ विधानसभा क्षेत्रों से मेरी सभा से पहले लोधी समाज से कुछ फोन मेरे पास ऑफिस में आए थे कि दीदी की सभाएं रद्द कर दीजिए, हम यहाँ के भाजपा उम्मीदवार से नाराज हैं। उसी के जवाब में मैंने उस दिन ऐसा बोला है। मैं सार्वजनिक तौर पर पहली बार नहीं बोली। उन्होंने कहा कि आप याद करिए कि जब हम विधानसभा चुनाव हार गए और कांग्रेस का एक समूह हमारे साथ टूट कर आया और उसके सहारे हमने सरकार का गठन किया और मंत्रिमंडल बना, तब भी मैंने सार्वजनिक तौर पर बयान दिया था कि इस मंत्रिमंडल में जाति और क्षेत्र का संतुलन बिगड़ा हुआ है। उमा भारती ने कहा कि हिंदुत्व मेरी निष्ठा, भारत मेरा प्राण और संसार के सभी अभावग्रस्त लोग मेरे दिल में बसे हैं। मोदी मेरे नेता, भाजपा मेरी पार्टी है। मैंने कभी भाजपा नहीं छोड़ी। मुझे निकाला गया था, तब भी मैंने अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहने के लिए राष्ट्रवादी विचार की धारा प्रवाह में ही अपना दल बनाया। फिर उस समय के भाजपा के अध्यक्ष नितिन जी के निमंत्रण पर, जिसका मोदी जी ने भी समर्थन किया था, भारतीय जनशक्ति का भाजपा में विलय करते हुए मैं भाजपा में वापस आ गई। तो एक तरफ उमा भारती बयान भी देती है और दूसरी तरफ ये भी कहती है कि मेरी निष्ठा पार्टी के प्रति है। आपको बता दें कि ये जो क्लिप आप देख रहे हैं बयान की उमा भारती की, ये कल का बयान है जब लोधी समाज के कार्यक्रम में वो पहुंची थी और जब मंच पर उन्हें आमंत्रित किया गया था संबोधन के लिए, तब उमा भारती ने बयान दिया था कि मैं आप लोगों से ये अपील नहीं करूंगी कि आप बीजेपी को वोट दें, आप सामाजिक परिदृश्य के मद्देनजर अपना फैसला लें। क्या कुछ कहा था उन्होंने, आपको सुनाते हैं। मान रखा, मैं आऊंगी, मैं अपनी पार्टी के मंच पे आऊंगी, मैं लोगों का वोट मांगूंगी। मैं वोट में कभी नहीं कहती हूँ कि लोधी हो तुम भाजपा को वोट करो, नहीं, मैं तो सबको कहती हूँ, तो मैं सबको कहती हूँ कि आप भाजपा को वोट करो, क्योंकि मैं तो अपनी पार्टी की निष्ठावान सिपाही हूँ। लेकिन मैं आपसे थोड़ी अपेक्षा करूंगी कि आप पार्टी के निष्ठावान सिपाही होंगे, नहीं, आपको अपने आसपास के हित देखना है, क्योंकि आप पार्टी के कार्यकर्ता अगर नहीं है और अगर आप पार्टी के वोटर नहीं है तो आपको सारी चीजों को देख करके ही अपने बारे में फैसला करना है। तो सुना आपने किस तरह से उमा भारती ने कहा कि आप अपनी पार्टी को लेकर के फैसला करें, अपने समाज को लेकर के फैसला करें, और जब मैं आपके बीच में आऊंगी तब मैं ये नहीं कहूंगी कि आप बीजेपी को वोट करें, भाजपा को वोट करें, क्योंकि मैं बीजेपी के नेता हूं, बल्कि मैं आपसे ये कहती हूं कि आप सामाजिक परिवेश के मद्देनजर ही अपना फैसला लें और वोट करें। आपको बता दें, उनका कल ये बयान आया, इसके बाद घमासान मच गया कि आखिर उमा भारती बीजेपी के क्या खिलाफ बोल रही हैं या क्या कहना चाह रही, इसे लेकर संशय था। लेकिन उमा भारती ने आज सिलसिलेवार एक के बाद एक 10 ट्वीट्स किए और इन ट्वीट्स में एक बात उन्होंने साफ कह दी कि ये मैं पहली बार नहीं बोली, उसके पहले भी मैं अपनी बात रखती रही हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैं अपने दिए गए बयान का खंडन किसी तरह से नहीं कर रही हूं। अब उन्होंने कहा कि सरकार में जो मंत्रिमंडल का गठन हुआ है उसमें संतुलन नहीं है। संतुलन इसलिए नहीं क्योंकि क्षेत्र और जाति के आधार पर इसमें रणनीति नहीं बनाई गई। और हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस नेता के मिश्रा जुड़ चुके हैं। के मिश्रा जी, आपका बहुत स्वागत है INS 24/7 पर। के मिश्रा जी, सिलसिलेवार जिस तरह से हम दिग्गज भाजपा नेत्री उमा भारती का बयान देखते हैं, पहले शराबबंदी को लेकर वो लगातार बोलती रही हैं, पार्टी में रहते हुए अपनी बात मुखरता से रखती रही हैं, और अब लोधी समाज के कार्यक्रम में दिया हुआ बयान, फिर आज के जो ट्वीट्स, इस पूरे घटनाक्रम को कांग्रेस किस तरह से देखती है? क्या आप ये मानते हैं कि कोई ऐसी वजह है जिस वजह से उमा भारती को पब्लिक डोमेन में आकर अपनी बात रखनी पड़ रही है? और के मिश्रा जी, आज तो उन्होंने ये भी कह दिया कि मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ है शिवराज सरकार में, उसमें क्षेत्र और जाति का संतुलन नहीं देखा गया था। जी, पुनर्गठन कैसा हो, उसमें सोशल इंजीनियरिंग कैसी हो, जाति और धर्म के आधार पर किन किन का समावेश हो, ये किसी भी सरकार के मुख्यमंत्री का प्रिविलेज होता है। इससे कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। उमा भारती जी खुद भी इसे स्वीकार करती होंगी क्योंकि वो खुद चीफ मिनिस्टर रही हैं। बट ये सोचने वाली बात है कि उमा भारती जी इन दिनों विश्वसनीयता का दूसरा नाम हो रही हैं। वो सुबह कुछ कह देती हैं, शाम को पलट जाती हैं। कभी के शराबबंदी का विरोध करती हैं, पत्थर फेंकती हैं, शराब की दुकानों पर कीचड़ फेंकती हैं, कुछ दिनों बाद कह देती हैं कि मैंने शराबबंदी का कहा ही नहीं था। तो किसी भी राजनेता की यदि विश्वसनीयता खंडित होगी तो लोग भी उनकी बात को गंभीरता से नहीं लेंगे। अब यह देखना होगा कि उमा भारती जी इन 10 ट्वीटों पर, जो ट्वीट उन्होंने किए हैं, उन ट्वीट पर कितना कायम रहती हैं।
चूंकि कभी कभी शिवराज सिंह जी के खिलाफ बोलती हैं, कभी कह देती हैं तो मेरे छोटे भाई हैं। तो इस तरह की बातें राजनीति में नहीं होती हैं। आपने जो स्टैंड किया उस पर आप कायम रखिए, जो उमा जी प्राय नहीं कर पा रही हैं। और हम तो चाहते हैं कि राजनीति में सच बोलने वाले लीडर पैदा हों। आजकल जिसका अभाव है, आजकल कमिटेड कोई है नहीं, विचारधारा के प्रति, कमिटमेंट के प्रति पक्का है नहीं। तो उस दौर में जब राजनेताओं की साख और विश्वसनीयता दांव पे लगी हो, तब उमा भारती यदि सच बोलने की कोशिश कर रही हैं तो हम उन्हें साधुवाद देंगे, बट वो अपने वचन पर कायम रहे। जी, के मिश्रा जी, उमा भारती ने यह भी कहा है कि मैंने जो कल बयान दिया था उसका मैं खंडन नहीं करती हूं, मैं अभी उस पे कायम हूं। जिस तरह से, क्योंकि आप स्टैंड की बात कर रहे हैं, तो उमा जी ने ये कहा है अपने बयान में कि मैं अभी भी उस पर अडिग हूं। नहीं, देखिएगा, अडिग रहेंगी तो उनकी विश्वसनीयता कायम रहेगी। अन्यथा जितनी बातों को वो नकार चुकी हैं कहने के बाद, उसके बाद तो यही लग रहा है कि वो अपना राजनीतिक पुनरुत्थान ढूंढ रही हैं। क्योंकि राजनेता में फिर दोहरा रहा हूं कि राजनेता की छवि तभी बनी रह सकती है या बनती है जब वो अपने कमिटमेंट पर कायम रहे। बिल्कुल के मिश्रा जी, लेकिन जिस तरह से उमा भारती के बयान सामने आ रहे हैं, और अभी उन्होंने एक खास बात का और जिक्र किया है कि जो 22 लोग कांग्रेस से टूटकर भाजपा में आए थे और जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तब भी मैंने कहा था कि क्षेत्र में और जातिवाद को लेकर जिस तरह से रणनीति बननी चाहिए थी वैसा नहीं हो पाया। तो क्या आप मानते हैं कि अब जो बड़े नेता हैं, जो अनुभवी नेता हैं, उनकी ही पार्टी में कोई सुनवाई नहीं हो पा रही है? देखिएगा, यदि आप अतीत की बात कह रहे हैं तो जिन 22 विधायकों का जिक्र किया आदरणीय उमा जी ने, मैं भी उनका बड़ा सम्मान करता हूं, मगर जब उन्होंने सरकार बनाई थी कांग्रेस तोड़कर, तब मुझे याद है ग्वालियर में उमा भारती जी ने उनका स्वागत किया था, कहा था कि अच्छा है सरकार को गिराकर आप लोग आए हैं। यह बात सही है कि उनकी सभा में उपस्थिति बहुत कम थी। मैं उस दौरान ग्वालियर में ही था, इलेक्शन के दौरान 6 माह तक लगातार। मगर अब उनके खिलाफ बोलना, उस वक्त उनकी साहस को सलाम करना, सिंधिया जी की तारीफ करना, सरकार गिराने वालों को तवज्जो देना, यह क्या है? के मिश्रा जी, बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी बात रखने के लिए। तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता के मिश्रा हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने कहा है कि राजनेता यदि कोई बयान देते हैं तो उन्हें अपने बयान पर कायम भी रहना चाहिए, स्टैंड रहना चाहिए, क्योंकि कमिटेड राजनेताओं की आज जरूरत है। और उमा भारती के संदर्भ में उन्होंने कहा है कि उमा भारती सुबह कुछ बयान देती है और शाम तक वो बयान बदल भी जाता है।